अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो दो तीन अनाउंसमेंट आपके साथ करनी थी। एक तो हम लोगों ने चूँकि प्रीवियस कुछ क्लासेस हमारी मिस हुई हैं, तो एज एन मेकअप क्लास थोड़ा सा बर्डन आपके लिए ज़्यादा होगा। लेक्चर ज़रा स्पीडी अपलोड होंगे, असाइनमेंट्स भी साथ साथ हो रही होंगी, तो काइंडली बी अटेंटिव। और फर्दर ये कि हमने कोर्स कंटेंट भी हमने कवर करना है, और थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर मिड टर्म एग्जाम्स, हमारा कंटेंट भी थोड़ा सा टेक्निकल होता जाएगा, थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल होता जाएगा। आज हम लोग देखेंगे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉयड। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू एंड्रॉयड के साथ क्या मतलब क्या होता है। हम आपने देखा होगा एंड्रॉयड में डिफरेंट जगहों के ऊपर टेक्स्ट व्यू में आप बाज़ का कोई टर्म्स टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल पी ए टाइप हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास पी ए के नाम से हमारे ऑलरेडी डेटाबेस में या लिस्ट में जितने नाम पी ए से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो आपको सजेशंस में यहाँ पे दिखा देता होता है, ताकि हमें टाइप ना करने पड़े। हम एंटर प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान या पैलो या प्लेस्टीन वो नज़र आ जाता है जहाँ पे टाइप हुआ। फर्दर इसके साथ ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर द एग्जाम्स परस्पेक्टिव, फॉर योर प्रैक्टिस सेशंस, फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। ये आपके पास डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आईडी, ग्रेविटी, टेक्स्ट, हिंट एंड सो एंड सो फोर्थ। ये हम इनमें से कुछ यूज़ भी करेंगे और कुछ यूज़ नहीं करेंगे इस लेक्चर के अंदर, बिकॉज वो आप लोगों ने खुद पढ़नी और इनकी खुद प्रैक्टिस कर लेनी है जी। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का आप लोगों को आइडिया हो गया क्या हम काम करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो डिपेंड करता है आपके वर्जन में। कुछ वर्जन के अंदर लीनियर लेआउट आ रहा होता है और बाय डिफॉल्ट, और कुछ वर्जन के अंदर आपके पास कॉन्स्टेंट लेआउट आ रहा होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये एंड्रॉइड कॉन्स्टेंट लेआउट, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर ये जहाँ तक मैंने सेलेक्ट की हुई, इसको हमने डिलीट कर देना है। एक्सएमएल से आगे आगे तक स्टार्ट रहेगी, और चूंकि हम लोगों ने इसको लीनियर लेआउट करना है और नीचे क्लोजिंग भी लीनियर लेआउट लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों लाइनें हम लोगों ने डिलीट कर देनी है। टेक्स्ट व्यू भी हमें फॉर द टाइम बिंग बाय डिफॉल्ट जो वहाँ पे अगर आपके पास आ रहा है वो भी नहीं चाहिए होता, वो हम डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे लीनियर लेआउट कर देंगे, और एग्जाम्पल इसी तरह रहेगा। ये लीनियर लेआउट का जरा देख लीजिएगा, एल कैपिटल, दोनों एल कैपिटल है, और यहाँ पे भी हम लीनियर लेआउट इसको क्लोज करेंगे। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के लिए जब जैसे हम अपने टैग के अंदर एंकर साइन के अंदर ए लिखते हैं, तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू की हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के लिए जैसे आप ये ऑटो कंप्लीट लिखेंगे, तो आपके पास ये ऑटो कंप्लीट के अंदर दो ऑटो लिखेंगे तो आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू होता है और मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू होता है। बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंस इन डिफरेंट इन अ वे कि इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। आज हम ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू देख रहे होंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एनीवे, ये हमारे पास दो चीजें होती हैं। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू करने के बाद ये आपको मैंने लीनियर लेआउट की क्लोजिंग वाला बताया था ना, तो लेआउट की क्लोजिंग से पहले पहले आप लोगों ने इसको लगा लेना है। और इसके साथ ही हम लोगों ने इसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट कर ली, मतलब इसकी विड्थ जितना इसके पेरेंट की साइज है, स्क्रीन है, उतनी इसकी विड्थ कर लो, और हाइट जो इसके रैप कंटेंट कर लो, जैसे जितना जितना इसका साइज बढ़ता जाए उसके अकॉर्डिंगली इसकी ग्रो करता जाएगा। साथ हम लोगों ने इसके अंदर एंड्रॉइड कॉलन हिंट का एक टैग ऐड किया। इसका मतलब ये होता है कि आप टाइप कंट्री नेम है, इसमें जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास लेआउट में यहाँ पे नजर आ रहा होता है। क्लिक करते हैं तो ये डिसअपीयर हो जाता है, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ये हिंट का। वन थिंग, सेकेंडली, हमने चूंकि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को एक एक चूंकि टैग है उसकी फंक्शनलिटी, इसको यूज भी करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने उसको आईडी भी रखना होता है। एंड्रॉइड आईडी @ID स्लैश, इसका हमने उन लोगों ने नाम रख लिया ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू मेन एक्टिविटी का कंट्री नेम, ये हम लोगों ने इसका एक नाम रख लिया। ठीक है जी, जैसा हमने नाम रखना है उसके प्लीज याद रख लीजिएगा, जो जो वर्ड्स कैपिटल है उसको उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है, अदरवाइज वो आपके पास फंक्शनलिटी में एरर शो करवाएगा जी। हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को एक टैग लगा लिया, आईडी जनरेट कर दिया, हाइट विड्थ मेंशन कर दी, और उसके अंदर हिंट लगा दिया, और लीनियर लेआउट को क्लोज कर दिया, और ऊपर भी हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया था, यहाँ पे लीनियर लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट की बजाय लीनियर लेआउट कर लिया था। अब हम आते हैं अपनी जावा की फाइल के अंदर। जावा फाइल के अंदर अगर हम लोगों ने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को यूज करना है, तो इसकी ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास होती है। हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, और इसको हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट भी कर लेना होता है। ठीक है जी, अगर वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर ले ठीक है, अदरवाइज आप वो प्लस के साइन पे क्लिक करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, और हम लोगों ने इसका एक नाम, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू मेन एक्टिविटी कंट्री नेम। ये नाम बार बार इसलिए यूज करें ताकि हमें कोई किसी चीज में कहीं भी गलती ना बने जी। जैसे हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट के साथ ही हम लोगों ने टाइप कास्टिंग भी करनी होती है, जो कि कंपलसरी है। टाइप कास्टिंग करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या है, यही ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id, हम लोगों ने उसका आईडी क्या रखा था, वही आईडी आप लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना या खुद से टाइप कर लेना है। वही आईडी हम लोगों ने रख लिया। हम लोगों ने बताया उसे कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के नाम का ऑलरेडी यहाँ पे आईडी है, वो आईडी यहाँ पे आपके पास कैच कर लेगा जी।
अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है जी, चूंकि हम लोगों के पास सजेशन लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कोई अरे हो, अरे लिस्ट हो, या कोई कोई कहीं पे हम लोगों ने वो चीजें स्टोर तो करवानी है ना जी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक अरे लिस्ट बना ली, हमने उसकी टाइप स्ट्रिंग बना दी, अरे लिस्ट कंट्री नेम सजेशन, ये उसका नाम रख लिया, और न्यू अरे लिस्ट अगेन ये उसका, ये ऑब्जेक्ट बनाने का उसका तरीकाकार होता है, ये आप प्लीज यहाँ से गौर से देख लीजिएगा, और साथ ही हम उसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, इसका नाम अरे लिस्ट नेम सजेशन इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट है, और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये हम लोगों ने अरे लिस्ट तो बना रही, अब इस अरे लिस्ट के अंदर हम लोगों ने करना क्या है, अरे अडाप्टर और इसके अंदर ये हम अडाप्टर इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसके अंदर फर्दर अपनी वो जो सजेशंस लिस्ट है वो ऐड कर सकें। इस अरे अडाप्टर के अंदर हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया अरे ACTV एक्टिविटी, ये जो हम लोगों ने बताया मेन एक्टिविटी कंट्री नेम की नाम से इज इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं ये हम पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अरे अडाप्टर, ये वही मेथड्स है, इसमें हम लोगों के पास सबसे पहले आती है क्लास का नेम आता है, कॉन्टेक्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये क्लास का नेम आता है, एंड्रॉयड डॉट लेआउट डॉट सिंपल ड्रॉप डाउन, ये हमारे पास दो इसके पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, और इसको ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू मेन एक्टिविटी कंट्री नेम डॉट, ये हम लोगों ने यहाँ पे सेट अडॉप्टर का लिया, जो अडॉप्टर हम लोगों ने डिक्लेयर किया होता है ये सेट अडॉप्टर करते हैं, और अडॉप्टर के अंदर जो हम लोगों ने इसके पैरामीटर पास किए होते हैं वो सेम इसी ब्रैकेट के अंदर हम लोग, ये हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर भी पास हो जाएंगे जी। अच्छा, अब हम लोगों ने वो पास तो कर दिए, ये हम लोगों ने ये बैक पे आते हैं, हाँ जी, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ये जो हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू बनाया था उसको उसको हमने अटैच कर दिया अपने अडॉप्टर के साथ, बट उस अडॉप्टर के साथ सेट करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड ऑल, ये हमारे पास अरे की जो एक नाम हो तो लिस्ट नहीं आती, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स हैं इसलिए हम लोगों ने इसको एज अ लिस्ट यूज किया, और डिफरेंट हम लोगों ने इसके ना इसमें वो चीजें डालना शुरू कर दी, पाकिस्तान, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, इटली, आयरलैंड, अफ्रीका, और ये हम लोगों ने यहाँ पे एक अरे लिस्ट के अंदर जितनी भी सजेशंस के नाम हम लोगों ने ऐड करने थे, लिस्ट बनानी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बना ली। अच्छा, मैं यहाँ पे जरा जल्दी से देख लूँ कौन सी ऐसी चीज है, हम जरा इसको करें, हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू का यहाँ पे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे उसकी हमने टाइप कास्टिंग की थी, ऊपर हम लोगों ने अरे लिस्ट बनाई, और इधर अरे लिस्ट के साथ हम लोगों ने, चूंकि अडॉप्टर के थ्रू हम लोगों ने इसको यूज करना होता है, हमने अडॉप्टर के थ्रू यूज करके अपनी मेन क्लास को पास किया, और अपना लेआउट उसको बताया कि कौन से लेआउट के अंदर आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास, फिर हम लोगों ने लिस्ट के आइटम्स इसमें ऐड कर लिए, यहाँ पे अडॉप्टर जो हम लोगों ने बनाया था वो पहले पास किया, और फिर पास करने के बाद हम लोगों ने उसके ये आइटम्स पास कर दिए। अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने इस जगह पे कोई नई चीज चेंज तो नहीं की, नहीं जी, ठीक है। और चूंकि हम लोगों ने अडॉप्टर जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, इस अडॉप्टर के अंदर नई लिस्ट एक ऐड हुई है, ये देखें ना, एक नई अरे लिस्ट इसमें ऐड हुई थी, इस वजह से हम लोगों ने इसमें जो जो चेंजेस हुई हैं वो हम लोगों ने इसको नोटिफाई करना होता है, वो अडॉप्टर ACTV जो हम लोगों ने उसका नाम रखा है वो डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज्ड, जो हम लोग, चूंकि ये डाटा चेंज हुआ है हमारे पास, ये हम लोगों ने नई लिस्ट, ऊपर हम लोगों ने जो अडॉप्टर बनाया था वो एम्प्टी था, यहाँ पे हम लोगों ने उसमें लिस्ट के आइटम ऐड किए हैं, इस वजह से हम लोगों ने उसको नोटिफाई कर दिया कि इसमें चेंजेस जो है नोटिफाई कर दें। अच्छा, हम लोगों ने इसको चेंजेस जो है वो नोटिफाई कर दी। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था जी, यस, अब आप यहाँ पे आपके माइंड में, ये मैं थोड़ा सा बैक स्लाइड पे इसलिए आ रहा हूँ, आपके पास थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोगों ने सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम हम लोगों ने क्यों की, ये ऑलरेडी आप लोगों के पास लेआउट के ऑप्शंस होते हैं, मेन क्लास हम लोगों ने पास की और हम लोगों ने उसको लेआउट पास कर दिया था। और एक चीज ये अब स्क्रीन के अंदर नहीं आई थी, वो ये था कि अरे लिस्ट कंट्री नेम सजेशंस, हम जरा बैक पे आते हैं, अडॉप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पास करना होता है, हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स उसको पास करने कॉन्टेक्स्ट के कीवर्ड से, एक जो वो क्लास है जिसमें हम लोग हैं, एक उसका लेआउट पास करना होता है, और एक वो पास करना होता है जो हम एक्सएमएल लिस्ट के अंदर, एक्सएमएल फाइल के अंदर जो हम लोगों ने अडॉप्टर व्यू बनाया था, ये उसका नाम, ये 3 पैरामीटर हम लोगों ने पास कर दिए थे। 3 पैरामीटर पास करने के बाद ये सेमी कॉलन वगैरह लगा के, तो आप लोगों को आइडिया होगा हर एक लाइन के ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग करनी होती है, ये क्लोजिंग आ गई, ये स्लाइड इसलिए रिपीट हो रही है बिकॉज प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको ये कंप्लीट लाइन नजर नहीं आ रही थी जी। उसके बाद हम लोगों ने ये लिस्ट कंप्लीट की थी, फिर अडॉप्टर सेट अडॉप्टर किया था, और सेट अडॉप्टर करने के बाद हम लोगों ने उसके आइटम्स ऐड किए, और आइटम ऐड करने के बाद हम लोगों ने उसकी चेंजेस भी नोटिफाई की थी, ये चेंजेस नोटिफाई वाली लाइन इधर पीछे है, मैं बैक स्लाइड पे ले जाता हूँ,
ये हम लोगों ने जो चेंजेस नोटिफाई की थी वो ये है, इस वजह से आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये हमारे पास टोटल सेटिंग थी जी। इसके बाद हम लोगों ने जैसे अपने इस ऐप को रन करेंगे तो आप देखें जैसे ही मैं IT प्रेस करूंगा तो इटली हमारे नाम इस IT से सिर्फ हमारी सजेशन लिस्ट के अंदर जो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाई हुई है, डिपेंड करते हैं आप किसी डेटाबेस से फेच भी करवा सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप अपनी लिस्ट खुद भी बना सकते हैं। तो उसने यहाँ पे इटली दिखाना शुरू कर दिया जी। अच्छा, अब हमारे पास एक और चेंजेस है। अभी तो मैं प्रेस कर रहा था IT, 2 वर्ड्स मैंने प्रेस की तब उसने इटली दिखाया ना। अब मैं चाहता हूँ नहीं वो सजेशंस एक नाम पे आ जाए, एक करेक्टर के ऊपर आ जाए। तो अब उसकी वैल्यू, उसके लिए एक तरीकाकार ये होता है, सेट थ्रेशोल्ड हमारे पास एक टैग होता है जी। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट मेन एक्टिविटी कंट्री नेम, ये जो हम लोगों ने इसका ना एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको हम लोगों ने सेट थ्रेशोल्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम इसको 1 2 3 वट एवर, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस, जैसे हम सेट करेंगे तो अब हम वो करेगा क्या, जैसे ही एक इनपुट इसके पास रिसीव होगी तो ये आपको सजेशंस दिखाना शुरू कर देगा। आई से जो जो चीजें आ रही हैं नजर लिस्ट के अंदर ऑलरेडी सेव है वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने पी किया तो पी से चूंकि ए की स्टार्ट हो रहा था, आप देखें PA नहीं लिखना पड़ा। प्रीवियस वाले कोड के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थ्रेशोल्ड के बगैर तो मे बी आपको PA पूरा लिखेंगे तब पाकिस्तान नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही पी करेंगे तो हमारे पास उसने पाकिस्तान दिखाना शुरू कर दिया जी। अच्छा, अब हमारे पास एक इसमें एक और भी हम चेंजेस करते हैं। नोटिफाई करने के बाद हम लोग चेंजेस इसमें ये करते हैं कि हम इस पे ऑन क्लिक लिसनर भी लगाते हैं, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, जैसे ही सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर्स लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए फंक्शन क्रिएट भी कर देगा और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने ऑन क्लिक ऑन सेट क्लिक लगाया, न्यू अडॉप्टर व्यू ऑन आइटम, ये आपके लिए फंक्शन वो क्रिएट कर देगा। और इस फंक्शन में आई हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, आई इंट आई और लॉग 1। अब इसमें जो इंट आई है ये एक्चुअली हमारे पास पोजीशन को प्रेजेंट करता होता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मैं रिपीट कर दूं, जैसे हम लोगों ने ऑन सेट क्लिक लिसनर लगाया ये आप लोगों के लिए फंक्शन क्रिएट कर देता है। यहाँ पे हम लोगों ने इंट की पोजीशन कर दी और लॉन्ग को ID कर दिया। ये दो पैरामीटर या ये दो वेरिएबल्स हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। पब्लिक वॉइड ऑन आइटम ये उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट कर दिया। मैं अगर बैक स्लाइड पे लेकर जाऊँ ऑटोमेटिकली आपके लिए फंक्शन के लिए क्रिएट करेगा जैसे ही आप ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट के लिए ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे जी। अच्छा, ऑन ऑटो क्लिक लिसनर के लिए हमारे पास अब हम देखते हैं टोस्ट में। टोस्ट हमारे पास क्या काम कर होता है, टोस्ट हमारे पास काम ये करता है, इसकी फंक्शनैलिटी याद रख लीजिएगा, किसी भी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्ट हुई होती है वो हमें स्क्रीन के ऊपर टोस्ट टेक्स्ट के थ्रू सिर्फ ये दिखाता है कि आप लोगों ने ये सिलेक्ट किया है। तो उसके तरीकाकार क्या होता है, टोस्ट मेक टेक्स्ट, और ये हमारे पास जो मेन क्लास है उसका नेम, टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी दे दें, सिलेक्टेड कंट्री इज, और प्लस ये जो गेट आइटम पोजीशन, ये जो मैंने आपको पोजीशन की थी ये मैं इस वजह से यहाँ पे लगवा रहा हूँ बिकॉज इसका एक ऑलरेडी बिल्टन आइटम है, बिल्टन फंक्शन है, अडॉप्टर व्यू डॉट गेट आइटम पोजीशन। इसी पोजीशन की वजह से हम लोगों ने इस इंट का नाम भी पोजीशन किया था, अब ये उसको वहां से कैच कर रहा होगा, और इंट पोजीशन और लॉन्ग ID। अच्छा, ये मैंने स्लाइड इसलिए रिपीट की ताकि आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस की थी, वो इंट आई की बजाय हम लोगों ने इंट पोजीशन कर दिया जी। और ये हम लोगों ने इंट पोजीशन की जगह यहाँ पे गेट व्यू आइटम पोजीशन, ये हम लोगों ने ये पूरी लाइन देख लें, ये इसका बिल्टन एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर ये वाला पैरामीटर हम लोगों ने पास किया पोजीशन वाला। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, ये उसका ऑलरेडी बिल्टन आपके पास फंक्शन आएगा, और डॉट शो करने के बाद आप इसके पास वो आपकी लाइन ये क्लोज हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने पी क्लिक किया, पी की सजेशन के अंदर पाकिस्तान आ गया। जैसे ही मैं पाकिस्तान को करूंगा तो आपको बताएगा सिलेक्टेड कंट्री इज, मैं बैक पे जाऊं अगर, सिलेक्टेड कंट्री इज, और पोजीशन के अकॉर्डिंग उसने बता दिया कि आपका जो कंट्री सिलेक्ट हुआ उसका नाम उसने दिखा दिया जी, सिलेक्टेड कंट्रीज पाकिस्तान। अच्छा अब हम लास्ट इसकी कुछ चीजें देखते हैं। लास्ट में हम इसमें बटन ऐड करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने बनाया था। अब इसके नीचे ही लीनियर लेआउट को क्लोज होने से पहले एक बटन बना देते हैं। उस बटन का हम लोगों ने एक ID सेट कर दिया, हाइट विड्थ सेट कर ली, और टेक्स्ट कर दिया सबमिट ACTV कर दिया, ठीक है। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के नाम से हम लोगों ने वैसे उसका एक टेक्स्ट भी कर दिया जी। अच्छा जी, अब हम लोग वापस आते हैं। अब अगर हम लोगों ने बटन को यूज करना है तो बटन की क्लास का डेफिनेटली हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये हम लोगों ने ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर ली हैं।
अब हम लोग इसको टाइप कास्टिंग भी कर रहे होंगे नेक्स्ट लाइन में। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यस ये यहाँ पे इसके टाइप कास्टिंग हम लोगों ने कर ली। ये जो इसका ऑब्जेक्ट बनाया उसको टाइप कास्टिंग किया, फाइंड व्यू बी आईडी, ये हम लोगों ने उस आईडी, ये उस बटन का नाम रखा था, ये हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये उसकी टाइप कास्टिंग हो गई। टाइप कास्टिंग होने के बाद यस इस फंक्शन के बाहर ऑन क्लिक लिसनर के बाद हम लोगों ने क्या किया, बटन, ये जो हमारे बटन का ऑब्जेक्ट का नाम है इसके ऊपर भी ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे हैं। ऑन क्लिक लिसनर जैसे ही लगाएंगे आपके लिए वो एक फंक्शन क्रिएट कर देगा। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई कंट्री नेम की और उसकी टाइप कास्टिंग की, गेट टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम अगेन वही बात कि जब मैं बटन क्लिक करूं तो वो मुझे बताया कि मैं सबमिट क्या करूं, और अभी मैंने बताया जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं, अगर हम लोगों ने स्क्रीन पे अपनी सिलेक्शंस दिखानी हो फॉर फ्यू सेकंड्स, फॉर हाफ सेकंड वैसे आते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं, उसके लिए हमारे पास ये टोस्ट का टैग यूज होता है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ये ऑन बटन का ऑन सेट क्लिक लिसनर लगाया और सेम उसी तरह वही पैरामीटर क्लास कंट्री इज, पहले तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट किया था ना सिलेक्टेड कंट्रीज, कंट्री इज, और हम लोगों ने कंट्री नेम और बाकी शो। ये जो लाइन हमारे पास शो नहीं हो रही थी आगे डॉट शो वाली जो मैं आपको बता रहा था, सेम इस तरह उसकी लेंथ चूंकि ज्यादा थी, उसने आइटम को पोजीशन के अकॉर्डिंगली गेट करना था, इस वजह से उसकी लेंथ ज्यादा है। और फिर उसी तरह उसके बाद कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट और डॉट शो, और फिर ये क्लोजिंग में बता रहा था। इसमें हम लोग, हमारे पास चूंकि पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इस वजह से हम लोगों ने शॉर्ट लेंथ और डॉट शो कर दिया। जैसे किया, अब हम लोग देखें पी जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पाकिस्तान आएगा, और जैसे हम लोगों ने क्लिक सिलेक्ट कर लिया तो वो उसने बताया कि सिलेक्टेड कंट्री इज पाकिस्तान, बट जैसे ही मैंने सबमिट का बटन प्रेस किया तो उसने बताया कंट्री इज पाकिस्तान। ये वाला काम जो हम लोग कह रहे थे, ये वाला हमारे पास काम स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके अंदर असाइनमेंट भी आपकी इसी के रिलेटेड है जो हम लोगों ने भी यहाँ पे कोड टेस्ट किया है। आप सब लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर ये कोड रन होना चाहिए, ट्राई कर लें, इसमें जो कोई प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस सेशंस के लिए आपके हर एक दोनों सेक्शन के एक एक क्लास फेलो को आपके साथ डिप्यूट किया गया है फॉर द हेल्प कंसर्न। उनको ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट भी की हुई है, उनको बताया हुआ भी है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें। तो आज हम लोगों ने जो अपना कवर किया वो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को हम लोगों ने कवर किया। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।